Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read a poem, The North Ship by Philip Larkin. Philip Larkin was born in 1922 and he was a famous poet of 20th century. One of his famous work is The Whitsun Wedding, published in 1964. And in this poem, The North Ship, we are going to discuss about the journey of life or the journey of three ships. The three ships that are sailing from the shore. जो यहाँ पे तीन शिप्स के बारे में पोइट बोल रहे हैं और जो वो शिप सेल करते हैं उनकी जर्नी कैसी होती है और वो उस जर्नी को ह्यूमंस के लाइफ से भी कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. द थीम ऑफ दिस पोएम इज ड्रीम, फेलियर एंड जर्नी. सो लेट्स स्टार्ट. आई सॉ 3 ships गो सेलिंग बाय ओवर द सी, द लिफ्टिंग सी. तो यहाँ आई कौन है? आई पोएट है. यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं आई सॉ 3 ships. तो वो बोल रहे हैं मैंने 3 शिप्स को देखा सेल करते हुए. कहाँ से देखा उन्होंने? वो शोर पे खड़े हैं और उन्होंने देखा कि 3 शिप्स सेल करते हुए जा रहे हैं. ओवर द सी, द लिफ्टिंग सी. द लिफ्टिंग सी क्यों? क्योंकि सी जो यहाँ पे है, सी बहुत पावरफुल होता है. उसके जो वेव्स होते हैं, वेव्स में बहुत पावर होती है. एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई एंड वन वॉज रिगर्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी. सो जो विंड था, हम जब शिप सेल करते हैं सी में तो सबसे फेवरेबल चीज़ उनके लिए क्या चाहिए? विंड. अगर विंड जो विंड की जो गति होती है, जो अगर वो फेवरेबल है शिप्स के लिए तो शिप्स बहुत अच्छे से जा सकता है. लेकिन अगर विंड जो है बहुत आंधी तूफान आ रहा है तो शिप्स को सेल करने में बहुत दिक्कत होती है. सो लेट्स सी. द फर्स्ट शिप रिटर्न. द फर्स्ट शिप टर्न्ड टुवर्ड्स द वेस्ट. जो पहला शिप जो जा रहा था, जो पहला शिप था वो टर्न टुवर्ड द वेस्ट. वो पहला शिप किस तरफ गया? वो वेस्ट में गया. ओवर द सी, द रनिंग सी. सो जब वो सी में गया वो विंड परफेक्ट था उसके लिए और द सी के जो कंडीशंस होते हैं शिप्स को ट्रैवल करने के लिए, सेल करने के लिए, वो कंडीशंस पूरे परफेक्ट थे. And by the wind was all possessed and carried to a rich country. So जो विंड था वो बहुत परफेक्ट था उस शिप के लिए, सेल करने के लिए. और जो शिप जो गया, एंड द शिप वॉज गोइंग टू अ रिच कंट्री. जो शिप, फर्स्ट शिप जो जा रहा था वो एक रिच कंट्री में जा रहा था. द सेकेंड शिप टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट. जो सेकेंड शिप जो गया वो जा रहा है ईस्ट में. ओवर द सी, द क्वैकिंग सी. तो जो सेकेंड वाला शिप है वो द क्वैकिंग सी. क्वैकिंग सी का मतलब है वहाँ यहाँ पे बिग वेव्स. जो समंदर में जो वेव्स आ रहे थे वो बहुत बड़े बड़े थे. एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट. और जो विंड था वो बहुत बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रही थी. तो यहाँ पे विंड को एक जो बीस्ट की तरह देखा गया है. एज इफ़ यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए एक टाइगर है और एक डियर है. तो जंगल में जैसे होता है, टाइगर अगर कोई किसी खाने को देख ले, उसके प्रे को देख ले, तो वो डियर के पीछे कैसे भागता है, खूंखार की तरह, जैसे भूखा हो और उसको पकड़ ले और खा ले, ऐसे ही टाइगर डियर के पीछे भागता है. तो वैसे ही जो विंड है यहाँ पे टाइगर जैसा है, बहुत खूंखार है. और वो शिप जो है, शिप इज़ लाइक अ डियर. और उस जो विंड है वो उस शिप को पकड़ने के लिए, उसे पूरा बर्बाद करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है. यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जो विंड का जो बहाव था वो बहुत तेज़ था और वो उस शिप के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था. दिस इज़ लाइक जस्ट अ कंपैरिजन. टू एंकर इट्स कैप्टिविटी. तो यहाँ पे द विंड वॉज लाइक अ बीस्ट रेडी टू एनगल्फ द शिप. और इसीलिए उस शिप को, उसका एंकर जो होता है उसको नीचे गिराना पड़ा. शिप्स में आप लोगों ने देखा होगा एंकर्स होते हैं, चेन से लगा हुआ होता है और एंड में एक एंकर होता है, ताकि वो शिप का जब बहुत वेव्स बहुत तेज़ हो जाते हैं तो वो उस एंकर को नीचे छोड़ा जाता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी आए और शिप थोड़ा सा स्टेबल हो सके, वो डूबे ना या फिर उसमें ज़्यादा हार्म ना हो. दिस वॉज द सेकेंड शिप. ये सेकेंड शिप के बारे में था. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड शिप. द थर्ड शिप ड्रोव टूवर्ड्स द नॉर्थ. ओवर द सी, द डार्कनिंग सी. जो थर्ड शिप था वो किधर गया? इट वेंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ओवर द सी, द डार्कनिंग सी. डार्कनिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि उस टाइम पे अंधेरा हो चुका था, इसीलिए हर तरफ अंधेरा हो गया था.
बट नॉट ब्रेथ ऑफ विंड केम फॉर्थ। और वहाँ पे इतना ठंड था कि एक सांस तक नहीं आ रही थी, हवा बहुत धीमे धीमे थी और सांस भी नहीं आ रही थी सेलर्स को। एंड द डेक शोन फ्रॉस्टली। द थर्ड शिप वॉज इन अ बैड कंडीशन। बैड कंडीशन क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड थी और वो शिप वहाँ पे स्ट्रक हो गया था, वो आगे नहीं जा पा रहा था। शिप कैसे सेल करेगा जब वेदर बहुत स्मूथ होगा, उसको डायरेक्शंस का पता चलेगा, उसके आगे कोई आइसबर्ग्स नहीं आएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो शिप्स बहुत इजीली सेल कर सकता है। पर यहाँ पे इस शिप को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि स्काई पूरा डार्क हो गया था, उसको पता नहीं चल रहा था और ठंड के वजह से उसको डायरेक्शंस का भी इजीली पता नहीं चल पा रहा था। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक। जो नॉर्दर्न स्काई था इट वॉज प्राउडी हाई एंड ब्लैक। जो नॉर्दर्न स्काई था वो बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। इट वॉज प्राउडी रिजिड। वो देखना चाहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम, ये शिप को बोल रहा है स्काई, कि मैं देखता हूँ कि तुम कैसे निकल के यहाँ से जाते हो। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी। सो प्राउड, जो स्काई था वो बहुत प्राउड था और जो सी था वो अनफ्रूटफुल था, मतलब नॉट फ्रूटफुल, वो फेवरेबल नहीं था शिप के लिए उस टाइम पे सेल करने के लिए। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप्स केम बैक। तो जो पहले दो शिप्स जो थे, जो फर्स्ट शिप था जो वेस्ट में गया था और जो सेकंड शिप था जो ईस्ट में गया था, वो दोनों वापस आए। और कैसे आप वापस आए? हैप्पीली और अनहैप्पीली। जो फर्स्ट शिप था वो हैप्पीली रिटर्न आया, वो जहाँ गया था उसका काम वहाँ से हुआ और वो हैप्पीली रिटर्न आया। जो सेकंड शिप था ही केम बिट अनहैप्पीली, क्योंकि उसके लिए कंडीशंस कुछ फेवरेबल नहीं थे। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड शिप? बट द थर्ड वेंट वाइड एंड फार इनटू एन अनफॉरगिविंग सी। जो थर्ड शिप था वो चलता गया, वो वापस नहीं आया। अनफॉरगिविंग सी मतलब वो सी का कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल नहीं था, सुइटेबल नहीं था सेल करने के लिए। बट स्टिल देन इट वेंट ऑन अंडर अ 5 स्पेलिंग स्टार एंड इट वॉज रिजिड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसको जब वो जा रहा था उसको स्काई में स्टार दिखाई दिया, उसको स्पेलिंग स्टार भी वहाँ पे दिखाई दिया। एंड इट वॉज रिजिड फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिजिड मीन्स इक्विप्ड। जब वो शिप जा रहा है उसमें इतना सामान था कि उसके बहुत लॉन्ग जर्नी के लिए वो सामान पूरा फुल था, उसके लिए उसको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कोई भी खाने पीने का सामान या जो भी इक्विपमेंट सेलर्स को चाहिए या शिप को चाहिए, उस शिप में पूरा पैक होके था, कोई भी कमी उस शिप में नहीं थी। जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो जाएगा उसके पास पूरा एडिक्वेट हर चीज़ उसके पास था। तो दिस पोएम इज़ अबाउट अ जर्नी अबाउट द शिप ऑल्सो। यहाँ जो पोएट हमें बताना चाहते हैं जो वो शिप्स की जर्नी है, पहला है जो उसके लिए कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं, सेकेंड शिप है उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं बट स्टिल देन इट इज़ ट्राइंग एंड गोइंग। एंड द थर्ड शिप उसके लिए तो पूरा ही डिफ़िकल्ट है। स्काई बहुत अंधेरा हो गया है, काला हो गया है और बर्फ़ के वजह से जम गई है, वो नहीं जा पा रहा है, बट स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग। तो पोएट यहाँ पे हमें बोलना चाहते हैं कि हमारी लाइफ की जर्नी भी इतनी ईजी नहीं होती है। कुछ लोगों की लाइफ फर्स्ट शिप की तरह ईजी होती है, जिनके पास सब कुछ होता है, उनको लाइफ में कोई कमी नहीं होती है। कुछ लोगों की लाइफ सेकेंड शिप की तरह होती है, कुछ बुरे मोमेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, बट एनी हाउ वी आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ। और जो थर्ड शिप है वो ब्रेव है, वो जितनी भी मुश्किलें आए, जो भी आए उसके लाइफ में, वो आगे बढ़ता जा रहा है और अपना जो एंड मोमेंट, उसका जो पीक है और उसका जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे वो पहुँचना चाहता है। सो हियर अब वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आएँ, हम उस मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ें। होप यू like the poem. Please do write your comment and please do subscribe to my channel. Thank you.